नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसपी स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नेपाल के प्रसिद्ध मंदिर श्री पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में, जो कि नेपाल के बागमती नदी के किनारे पर काठमांडू में स्थित है। यह मंदिर काफी भव्य और फेमस मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी सभी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जैसे पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा क्यों प्रसिद्ध है, पशुपतिनाथ मंदिर का क्या महत्व है, पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई, और पशुपतिनाथ मंदिर की क्या कहानी है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, पशु का मतलब जीव जंतु और प्राणी दोनों से है, जबकि पति से तात्पर्य स्वामी या ईश्वर है। इस प्रकार पशुपतिनाथ का स्पष्ट अर्थ है समस्त जीवों की स्वामी। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ भी है, क्योंकि वे समस्त संसार के भगवान माने जाते हैं। पशुपतिनाथ कहे जाने के पीछे यह वजह भी है कि जितना अधिक प्रेम भगवान संसार के सभी प्राणियों से करते हैं, उतना ही अधिक प्रेम वे जीव जंतुओं से भी करते हैं। उनके हृदय में जीव जंतुओं और पशुओं के लिए अपार प्रेम देखकर ही उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू और दूसरा भारत के मंदसौर का है। दोनों ही मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ की मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। नेपाल का मंदिर बागमती के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर काफी भव्य मंदिर है, जहां पर दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर नेपाल में भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। साथियों, अब बात करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में पशुपतिनाथ मंदिर का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर दर्शन करने जाता है, उसे कभी भी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। इसके पीछे भी यह शर्त है कि यहाँ आकर सर्वप्रथम शिवलिंग के दर्शन करें और इसके बाद ही विराजमान नंदी के दर्शन करें। सबसे पहले नंदी के दर्शन करने से व्यक्ति को पशु योनि मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार व्यक्ति इस स्थान पर सच्चे मन से भगवान के दर्शन कर पशु योनि से मुक्ति का वरदान प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव का निराकार स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग और नंदी को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंदी भगवान शिव के द्वारपाल है, अतः जिस स्थान पर उन्हें भगवान शिव के साथ स्थापित किया जाता है, वहां कोई बुरी शक्ति का प्रवेश नहीं होता है और घर के वातावरण और सदस्यों की रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई। पशुपतिनाथ की उत्पत्ति के पीछे 2 पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें एक कहानी का संबंध पांडवों और केदारनाथ से है। दरअसल जब पांडव शिव जी को खोजते हुए उत्तराखंड पहुंचे थे, तो उनसे छुपने के लिए भगवान शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया था। केदारनाथ में ही पांडवों को शिव जी ने भैंस के रूप में अपने दर्शन दिए थे। इसके बाद केदारनाथ में वे धरती में समा ही रहे थे कि भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। कहते हैं कि जिस स्थान पर भगवान शिव का मुख बाहर निकला था, उसे आज भी वर्तमान में पशुपतिनाथ मंदिर कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण करके निद्रा में चले गए थे। जब सभी देवतागण उन्हें खोजते हुए यहाँ पहुँचे, तो उन्होंने भगवान शिव को वाराणसी लाने का प्रयास किया। उस समय भगवान शिव ने नदी के दूसरे छोर पर छलांग लगा दी, जिसके कारण उनके सिंह के टूटकर 4 टुकड़े हो गए थे। इसके बाद ही उस स्थान पर भगवान चतुर्मुखी पशुपतिनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुख वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ जी की विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि यह 5 मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सद्योत कहा जाता है।
उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामदेव या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहा जाता है, और जो मुख ऊपर की ओर है इसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे बने हुए हैं जो कि चांदी के हैं। साथियों, पशुपतिनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ? पशुपतिनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर वेदों के लिखे जाने से पूर्व यहाँ स्थापित हो गया था, जिस कारण इस मंदिर के बारे में कोई प्रमाणित तथ्य स्पष्ट तौर पर नहीं मिलता है, परंतु कई जगह हमें इसका इतिहास से जुड़ी कहानी मिलती है। इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के संबंध में रखने वाले पशुप्रेक्ष ने 3री ईसा पूर्व में करवाया था। कहते हैं कि यह मंदिर कितनी ही बार नष्ट हुआ और फिर से उसका पुनः निर्माण करवाया गया। अभी के वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण वर्ष 1697 में नरेश भूपेंद्र मल ने करवाया था। साथियों, यह मंदिर रोज 4 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय 2 बजे से 5 बजे के बीच में बंद रहता है। अगर आप मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं तो सही समय सुबह जल्दी या फिर देर शाम के समय में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। पूरे मंदिर के अच्छे से दर्शन करने में आपको 1 से 2 घंटे का समय लग जाएगा। चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको श्री पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी सभी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जानकारी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव साथियों।